केंद्र ओ है हमारा, तो इसमें लगाएंगे ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर केंद्र ओ के निर्देशांक, केंद्र ओ के निर्देशांक। ठीक है, ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, क्या होगा एक्स प्लस 1/2 बराबर 2, और ये क्या हमारा वाई प्लस 4/2 बराबर वाई -3। करते हैं इसको सॉल्व। एक्स प्लस 1 बराबर 4, एक्स इजकल टू 4 माइनस के 1, एक्स इजकल टू 3। इसको निकालेंगे वाई प्लस 4 बराबर -6, वाई बराबर -10। तो ये हमारे ए के निर्देशांक, ए के बिंदु 3, -10, ये है आंसर। एक बार आइए फिर समझिए और अच्छी तरह से। क्या है कि केंद्र ओ दिया है और बी के निर्देशांक दिए, ए के निर्देशांक पूछ रहा है किसी वृत्त में। तो ए के निर्देशांक निकालने के लिए जो मध्य बिंदु दिया है उसको दोनों ओर कंपेयर कर दें। मध्य बिंदु क्या दिया है हमारा, ओ दिया है, तो ओ के निर्देशांक दिए ए के निकालने। और मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं कि x2 + x1/2, y2 + y1/2 इक्वल टू x4, y। दोनों साइड में कंपेयर कर रहे हैं, x, y दिए हमें, ये केंद्र ओ दिया है, इसकी वैल्यू रख के तुलना करने पर, और तुलना की है तो तुलना करके हमने जो x के बारे, जो x वाला पार्ट है वो x से कंपेयर कर दिया है, और y वाला पार्ट है वो y से कंपेयर कर दिया है। तो यहाँ से कंपेयर करके और ये वैल्यू हम निकालेंगे, ये आपका आंसर है। कर सकते हैं हम यहाँ से, रेखाखंड ए बी पर स्थित है। ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं हम, ए बी बराबर ए पी प्लस बी पी, 3/7। ए बी को लिख सकते हैं हम ए पी प्लस बी पी लिख सकते हैं हम। यहाँ से निकालेंगे इसकी वैल्यू, क्या होगा 3, 7 ए पी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7, ए पी इक्वल टू 3 ए पी प्लस 3 बी पी लिख सकते हैं। और ए पी को साइड में लाएंगे, ए पी के पास ए पी लाएंगे तो 7 ए पी -3 ए पी इक्वल टू 3 बी पी। करते हैं यहाँ से सॉल्व, कितना बचेगा 4 ए पी इक्वल टू 3 बी पी। ठीक है, यहाँ से ए पी अपॉन बी पी निकलेगा 3/4। ये हमारे m1 m2 की वैल्यू निकलेगी। m1 इक्वल टू आएगा 3 और m2 इक्वल टू आएगा 4। ठीक है, ये हमारे रेशियो है। तो रेशियो है, तो अब यहाँ से निकालेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। क्या कर रहा है कि बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निकालते हैं बिंदु बी के निर्देशांक। ये मान लिया हमने x, y इक्वल टू क्या होता है हमारा विभाजन सूत्र, m1 x2 प्लस m2 x1/m1 प्लस m2। क्या होगा m1 x, y इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और वैल्यू निकालेंगे इसकी y की, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें वैल्यू रखेंगे और इक्वेशंस को निकालेंगे। वैल्यू रखते हैं इसको
एक्स कोमा वाई इक्वल टू क्या निकलेगी वैल्यू, यहाँ पर जो m1 m2 दिया है, x1 और y1 x2 y2 दिए हमें, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो रखते हैं और सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं क्या आएगा। m1 है हमारी 3, m2 है हमारा m1 x2 है हमारा 2 प्लस m2 है 4, x1 है माइनस के 2, 3,2 m2 है 4, माइनस के 2 अपॉन m1 4 प्लस 3 कोमा m1 y2 3 गुणा माइनस के 4 प्लस m2 y2 4 गुणा माइनस के 2 अपॉन 4 प्लस 3। करते हैं सॉल्व। एक्स कोमा वाई इक्वल टू 6 माइनस के 8 बट्टे 7 माइनस के 12 माइनस के 8 बट्टे 7। एक्स कोमा वाई इक्वल टू आएगा हमारा माइनस के 2 अपॉन 7 और माइनस के 20 अपॉन 7। तो ये थे हमारे ए के निर्देशांक। ए इक्वल टू दिया है, बी इक्वल टू दिया है, ए पी इक्वल टू किया है 3/7। यहाँ से पूरी जो एंगल है हमारा पूरा रेखाखंड है ए बी हमारा जो पी है मध्य बिंदु है और ये मध्य बिंदु है, तो इसका ए बी पार्ट बी बी पार्ट के दोनों बराबर होंगे। अगर बराबर होंगे तो हम ए बी को क्या लिख सकते हैं, ये सब ए बी की जगह पे पूरा नंबर ए बी प्लस बी बी लिख सकते हैं। और क्या करते हैं, अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें 7AP इक्वल टू 3AP, अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे और आगे सॉल्व करके m1 m2 और रेशियो निकालेंगे। और रेशियो आ गया हमारा, तो हमारे जो बिंदु होंगे ए के बिंदु होंगे वो निकल के आएंगे। ये क्या है, ए के निर्देशांक या ए के बिंदु क्या निकले हैं, माइनस के 2/7 माइनस के 20/7। ये थे हमारा आंसर। कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो एक बार वीडियो रोक के दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, दोबारा रिपीट देख सकते हैं इसको, ठीक है। कोई क्वेश्चन ना समझ आए और इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आए। जब तक आप रिपीट नहीं करोगे, दोबारा रिवीजन नहीं करोगे और इस क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे या दिमाग में इन कैलकुलेशन नहीं करोगे, जब तक ये सवाल समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करते रहना। इनकी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी अभ्यासी इंसान को पूर्ण बनाता है। ये बात याद रखना सब लोग। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कोई रेखाखंड है हमसे ए बी, हमारे पास ए बी रेखाखंड है कोई, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, इसके बिंदुओं के निर्देशांक दिए माइनस के 2,2, ए के दिए और बी के दिए 2,8। और ये बोल रहा है कि 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो पहला होगा हमारा 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारे P Q R, ठीक है। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं हमारे, Q के निकलेंगे पहले। तो P के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2। तो P के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, अलग अलग निकालेंगे और अलग अलग वैल्यू अलग करेंगे। ए बी के पहले मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। पहले करते हैं हल। मध्य बिंदु के निर्देशांक
ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाले हैं तो क्या होंगे एक्स कोमा वाई ए बी इक्वल टू एक्स टू प्लस एक्स वन बटे 2 कॉमा वाई टू प्लस वाई वन बटे 2 निकालते हैं, करते हैं इसको पुट करेंगे पहले एक्स टू प्लस एक्स वन 2 माइनस के 2 बटे 2 कॉमा वाई टू प्लस वाई वन वाई टू 8 प्लस के 2 बटे 2 क्या निकलेंगे यहाँ से ए बी इक्वल टू 0 बटे 2 कॉमा 10 बटे 2 ठीक है। निकलेंगे यहाँ से 0 कॉमा 5 ए बी के यानी क्यू पे निकले हमारे 2 कॉमा 0 कॉमा 5 अब ए बी के निकले आए हमारे ए क्यू पे निकाले और फिर क्यू आर क्यू बी के निकाले ए क्यू बी क्या निकले हमारे एक्स टू प्लस एक्स वन बटे 2 वाई टू प्लस वाई वन बटे 2 क्या है हमारे एक्स टू इसमें अब एक्स टू इसको माने 0 प्लस माइनस बटे 2 और वाई टू क्या है हमारा 5 प्लस के 2 बटे 2 एक ही बराबर क्या आएगा हमारा माइनस के 2 बटे 2 कॉमा 7 बटे 2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी आएगा माइनस के 1 और 7 बटे 2 ये एक ही निर्देशांक का है ऐसे और निकालेंगे क्यू आर एक्स टू प्लस एक्स वन बटे 2 वाई टू प्लस वाई वन बटे 2 रखेंगे वैल्यू एक्स टू प्लस एक्स वन 2 प्लस 0 बटे 2 कॉमा 8 प्लस 5 बटे 2 क्यू आर निकालेंगे क्या निकलेगा 2 बटे 2 कॉमा 13 बटे 2 तो क्यू आर निकलेगा हमारा 1 कॉमा 13 बटे 2 ये थे हमारे अन्य निर्देशांक। तो ये हो गया हमारा सवाल। आगे करते हैं आप ठीक है। अब क्या करना है मध्य बिंदु के निर्देशांक पूरे 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक पूछ रहा है तो निर्देशांक निकालेंगे 4 जगह में मतलब कोई रेखाखंड दिया है ए और बी इसके शीर्ष यानी बिंदु दिए हैं जो मध्य बिंदु वाला होगा पहले क्यू निकालेंगे अब क्यू निकालेगा क्यू के बाद ए और क्यू के मध्य बिंदु के निकालेंगे तो पी निकलेगा। अब ऐसे बी और क्यू के मध्य बिंदु के निशान निकालेंगे तो आर निकलेगा तो ये सब निकलेंगे तो इनके मध्य बिंदु के निशान आ गए हमारे ये जैसे हुआ क्वेश्चन सॉल्व। आगे चलते हैं आ गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष समचतुर्भुज जिसके शीर्ष दिए हैं समचतुर्भुज ए बी सी डी ए के निर्देशांक दिए हमें
एक ही चीज़ चाहिए 3,0 और 4,5 और -1,4 और -2,1। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें। पहले इनके बीच की दूरी निकालें या विकर्ण निकालें। इसके अंदर समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं जो बराबर होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं? विकर्ण। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है इक्वल टू 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल। हम विकर्ण निकालेंगे। इसके विकर्ण क्या है? हमारे AC है और क्या है? BD। तो दोनों के विकर्ण के बीच की दूरी निकालेंगे और वैल्यू रखेंगे। करते हैं इसको सॉल्व। AC इक्वल टू AC के बीच की दूरी √x2 - x1। x2 मतलब क्या है? A की वैल्यू, ये निर्देशांक और ये है B के निर्देशांक x2 और y2। क्या है हमारे? x2 माना हमने -1 और -3 का होल स्क्वायर और y2 - y1 4 -0 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। हमें पता होना चाहिए समचतुर्भुज यानी बीच की दूरी निकालेंगे तो दोनों का फॉर्मूला और विकर्णों के बीच की दूरी हमें पता होनी चाहिए। जैसे निकालेंगे चीज़ें AC इक्वल टू हल करेंगे इसको -4 का होल स्क्वायर और 4 का होल स्क्वायर। क्या हुआ? ये 16 + 16। AC आएगा हमारा √32। इसको लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 2 × 2 2 4 2 8 2 16 2 32। ठीक है। तो दो के पेयर निकालेंगे। क्या निकलेगा? AC 2 × 2 × √2 क्या निकलेगा? 4√2। ये आ गया हमारा AC 4√2। ऐसे ही हम निकालेंगे BD के बीच की दूरी विकर्ण। BD के निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे? इसको x1 -1 और -4 का होल स्क्वायर और -1 -5 का होल स्क्वायर करते हैं सॉल्व। -6 का होल स्क्वायर और -6 का होल स्क्वायर। ठीक है। क्या आएगा? ये 36 और 36 √72। क्या लिख सकते हैं? √72 को हम 2 × 2 × 2 चाहते हैं 8 × 16 × 3 4 12 6 72 4 2 8 72 2 4 2 8 24 72। तो दो के पेयर निकालेंगे इसमें से। एक 2 का पेयर है, एक 3 का पेयर है। करते हैं इसको सॉल्व। इधर BD बराबर आया है हमारा या DB बराबर 2 × 2 × 2 × 3 एक पेयर ये एक पेयर ये। तो 2 × 3 √2। DB बराबर आएगा हमारा 6√2। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हुआ? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ये लिखा है विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण क्या है हमारा? 6 × 2 और दूसरा विकर्ण है हमारा 4
√2 करते हैं इसको सॉल्व। कितनी बार? 3 बार कैंसिल आ इक्वल टू 3 इंटू √2 इंटू 4√2 मल्टीप्लाई करेंगे सब पर 2 से 2 में √2 हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 2 निकालें क्या निकलेगा 4 12 2 24 और ये हमारा आंसर। ठीक है, ये थी हमारी प्रश्नावली। एक बार फिर समझते हैं सवाल को और करते हैं। क्या बोल रहा है? एक समचतुर्भुज के शीर्ष दिए और उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब कोई समचतुर्भुज दिया है तो उसके जो विकर्ण होंगे बराबर होंगे, और जो विकर्णों के बीच की दूरी हो उसका गुणनफल करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से निकलेगा। जैसे कोई भी समचतुर्भुज है हमारे पास, जैसे एक समचतुर्भुज ये, तो ए बी यानी बीच की दूरी भी निकाल सकते हैं, इसकी समान दूरी आएगी बीच की। जो विकर्ण होंगे विकर्णों की बीच की दूरी होगी वो अलग अलग होगी। जैसे हमारे पास विकर्ण ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या निकलेगी? ये दोनों पॉइंट मान लिए होंगे, ये ए सी के पॉइंट हो जाएंगे, ये बी डी के पॉइंट हो जाएंगे, और जो बीच की दूरी है उनकी बीच की दूरी निकालेंगे। और फॉर्मूला क्या होता है समचतुर्भुज का? ये फॉर्मूला होता है। ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण हमारे पहले निकालने पड़े, उसके बाद ये विकर्णों के गुणनफल लगाएंगे। तो हमारे बी डी विकर्ण निकाला है, ए सी विकर्ण निकाला है 4√2 और बी डी निकल के आया है हमारा 6√2 और क्षेत्रफल निकाले हैं 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण हमारा पहला है 6√2 और 4√2 कैंसल आउट 3 बार और सबको मल्टीप्लाई करके ये हमारा आंसर है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक में अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।